नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति के जीवन में आने वाले हर बदलाव को उसका परिवार उत्सव की तरह मनाता है। घर में हवन का आयोजन किया जाता है। पूजा अर्चना के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके भावी जीवन के लिए उनका आशीर्वाद लिया जाता है। हजारों सालों से यही प्रथाएं चली आ रही हैं और आज ये हमारे रीति रिवाज बन गए हैं। इन्हीं धार्मिक कृत्यों को हम संस्कार कहते हैं। जैसे जन्म के समय कहान्यथर या जात कर्म संस्कार करते हैं, पहली बार बाल काटने के समय जरकासय या चूड़ा कर्म संस्कार, विद्या ग्रहण के समय मेखल या यज्ञोपवीत संस्कार और विद्या पूरी होने पर खांदर यानी विवाह संस्कार किया जाता है। यूं तो लोगाक्षी मुनि ने कश्मीरी पंडितों के लिए 24 संस्कार कहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ बहुत से संस्कार तो अब लुप्त हो गए हैं। पर आज भी कश्मीरी पंडित परिवारों में कहान्यथर, मेखल और खांदर के समय काफ़ी विस्तृत विधि विधान से हवन और पूजा करी जाती है। मेखल और खांदर के समय तो हवन किया ही जाता है, पर इससे 1-2 दिन पहले भी घर पर एक हवन और पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे कि हम दिवगोन कहते हैं। यह मेखल और खांदर से पहले करी जाने वाली एक प्रमुख पूजा है। दिवगोन का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिवगोन करे बिना मेखल या खांदर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि दिवगोन के लिए कोई भी मुहूर्त, नक्षत्र या तिथि नहीं देखी जाती है। यदि मंगलवार या शनिवार के दिन दिवगोन करना हो तो पूजा का आरंभ सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। यह दिवगोन पूजा केवल 7 दिनों तक ही मान्य रहती है, यानी दिवगोन करने के बाद 7 दिनों के अंदर ही मेखल या खांदर कर लेना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश दिवगोन के बाद 7 दिनों तक मेखल या खांदर ना हो पाए तो दिवगोन दोबारा करना पड़ता है। आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि दिवगोन दरअसल क्या है और इस विस्तृत पूजा में हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। कश्मीरी का यह शब्द दिवगोन दरअसल संस्कृत के शब्द देव आगमन से बना है, जिसका अर्थ है देवताओं का आगमन। जैसे हम मेखल या खांदर पर अपने सभी मित्रों को, रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, उसी प्रकार देवताओं को भी आवाहन कर हम उन्हें अपने घर पर आने का निमंत्रण देते हैं। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम उनका स्वागत करें, सत्कार करें। हिंदू पूजा पद्धति में देवताओं का स्वागत करने के लिए 16 स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें कि हम षोडश उपचार कहते हैं। ये 16 स्टेप्स इस प्रकार के हैं। जैसे देवताओं को बुलाना, उनका यानी आवाहन करना, उनको बैठने के लिए स्थान देना यानी उन्हें आसन देना, उन्हें मंत्रों द्वारा जीवित करना यानी प्राण प्रतिष्ठा करना, उनके पैर धोना जिसे कि हम पाद्यम कहते हैं, उनका मुख धोना जिसे हम अर्घ्य देना कहते हैं, उनको आचमन कराना, उनको स्नान देना जिसे हम अभिषेक कहते हैं, उनको तिलक लगाना जिसे कि हम अनुलेपन कहते हैं, उनको धूप दीप अर्पण करना जिसे हम गंध कहते हैं, उन्हें वस्त्र अर्पण करना, फिर उन्हें भोजन अर्पण करना जिसे हम नैवेद्यम कहते हैं, उन्हें नमस्कार करना, उनकी आरती करना, उनकी प्रदक्षिणा करना और उनको वापस भेजना यानी विसर्जन करना, जिसे कि इंग्लिश में बोलेंगे सी ऑफ करना। तो पूजा के समय गुरुजी जो मंत्र पढ़ते हैं वो इन्हीं के स्वागत वाले मंत्र होते हैं। अब देखते हैं कि हम इस पूजा में किन किन देवताओं की पूजा करते हैं। दिवगोन पूजा में कलश पूजा और क्षेत्रपालों की पूजा तो करी ही जाती है, पर उनके अलावा हम सप्तमातृका, अष्टवसुओं, 9 ग्रहों और 10 दिक्पालों की पूजा भी करते हैं। जैसे यज्ञोपवीत करने से लड़का द्विज बनता है यानी ब्राह्मण बनता है, उसी प्रकार दिवगोन पूजा करके ही लड़की भी ब्राह्मण बनती है। यज्ञोपवीत के समय करे जाने वाले पूजा से बालक जो होता है वो बाल्यावस्था से निकलकर ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करता है, यानी वह बचपन से निकलकर उनकी स्टूडेंट लाइफ शुरू हो जाती है। वहीं विवाह के समय करी जाने वाली दिवगोन पूजा से वह ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में आ जाता है, यानी उसकी स्टूडेंट लाइफ पूरी हो गई और वो अब एक हाउस होल्डर बन जाता है। तो इस प्रकार दिवगोन व्यक्ति के जीवन में एक ट्रांजिशन का स्टेज है। विवाह करने वाले लड़के और लड़की दोनों की ही दिवगोन पूजा उनके अपने अपने घरों में करी जाती है। इसमें दोनों को अभिमंत्रित जल से नहलाया जाता है, जिसे कि कश्मीरी में हम कनिश्रान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कनिश्रान से उनकी इस जन्म की और पूर्व जन्म की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और उनका मन और शरीर पवित्र हो जाता है।
इस तरह वे मेखल या खांदर में जैसे पवित्र संस्कार में बैठने लायक हो जाते हैं। तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दिवगुन के बाद लड़का या लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कन्या स्नान के बाद लड़की को 2 चोटी करी जाती है। पहली बार उसे साड़ी पहनाई जाती है और सिर पर कलपुष्प भी पहनाया जाता है। इसके अलावा माता पिता द्वारा भेंट किए गए आभूषणों को भी वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसे पहनाया जाता है। नैरवन में डेझोर को डालकर भी उसे पहली बार पहनाया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि डेझोर श्री चक्र का एक छोटा रूप है। यह अभिमंत्रित डेझोर उसके शरीर पर एक यंत्र या ताबीज़ की तरह हमेशा रहता है। इसके अलावा विवाह में दिए जाने वाले बर्तन, जिसे कि कश्मीरी में हम सतरात कहते हैं, उन्हें भी पूजा स्थल पर रखकर अभिमंत्रित किया जाता है। इस कारण लड़की का दिवगुन लड़के के दिवगुन से अधिक समय लेता है। तो यह था दिवगुन के महत्व पर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।